जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। आज आपके इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्यफल के बारे में जानेंगे। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग जानेंगे। उसमें सबसे पहले मणिबंध की रेखा को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मणिबंध की प्रथम रेखा दो शाखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ी है, जिसकी एक प्रथम और महत्वपूर्ण शाखा आपके शुक्र के पर्वत क्षेत्र के तले में जाके यानी कि संधि क्षेत्र में जाके दो अवस्थाओं में फैल चुकी है, यानी कि दो भागों में फैल चुकी है। और इनकी एक शाखा नीचे की तरफ बढ़ती हुई चंद्र के क्षेत्र तक गई है और अपनी यात्रा पूर्ण करी है। देखो, इसने क्या किया है कि आपके केतु और इस संधि के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। केतु और संधि के क्षेत्र में अतिक्रमण करना काफी शुभ होता है अगर इस रेखा को पूर्ण बल मिल रहा हो तो। अगर कम बल के साथ ही अतिक्रमण करती है तो ये व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन आपकी हथेली की अगर बात करें तो पूर्ण बल के साथ ये आगे की तरफ आई है। केतु के क्षेत्र पर इसने अधिकार प्राप्त किया है और संधि क्षेत्र में अपनी बेहतरीन मौजूदगी स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य कर रही है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, व्यक्ति को भोग भाग्य की प्राप्ति होगी। व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने की स्थिति को प्राप्त करता रहेगा। व्यक्ति के जीवन में शांति अस्थायित्व तो बना रहेगा और बेस जो एक होता है, बेस हमेशा जातक का स्ट्रांग रहेगा। इस कारण जातक अपने जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबतों से दृढ़ता पूर्वक सफलता पूर्वक लड़ते हुए विजय को प्राप्त करने की स्थिति में बना रहेगा। लेकिन इसके आगे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक महीन शाखा निकली है जो नीचे तक गई है और नीचे के क्षेत्र में जाके यव रेखा की स्थिति का निर्माण किया है। ये कहाँ है? चंद्र के क्षेत्र में। तो जातक को कुछ विभिन्न परिस्थितियों में कुछ खास लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि खासकर वैसे लोग जिनके विचार बार बार बदलते हो, बार बार चीजों को अलग अलग तरीके से पेश करते हो और जिनका मन स्थिर नहीं हो, वैसे लोगों से दूर रहने में जातक की भलाई हो जाएगी। जातक को अपने निर्णय पे भरोसा करना चाहिए, उस पर अडिग रहना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। वो जातक के हक में जाएगा। इसके अलावा स्त्री पक्ष से कुछ ना कुछ परेशानियां व्यक्ति के जीवन की तरफ आती रहेंगी। हालांकि सुकून भी उतना ही मिलेगा, प्रेम भी उतना ही मिलेगा, लेकिन कुछ परेशानियां साथ साथ चलती रहेंगी। इसके अलावा जब इसने यात्रा पूरी करी है तो ये पूरे जीवन की स्थिति को दर्शाती है, जिसमें एक बेहतर सामंजस्य की स्थिति जातक के लिए बनी रहेगी। द्वितीय रेखाओं की बात करें तो मध्य में कई सारी यव रेखाएं हैं जो जीवन के कुछ खास कालखंड में, जैसे कि अभी अगर एज 44 है तो ये जीवन के ऑलरेडी 29th की एज में, 34 की एज में ऑलरेडी दिखा चुकी है जीवन के कई रंग, जो कि अब आगे बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा धन की गति की बात करें, धन की गति अत्यंत समृद्ध है, अत्यंत बेहतर है। जातक का एक सवाल आया था कि प्रॉपर्टी के मामले में हमारा जीवन किस प्रकार से आगे जाएगा। देखो, प्रॉपर्टी के मामले में सीधी सी बात कह दे कि आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं, प्रभावशाली हैं, सामाजिक रूप से आपकी स्थिति सुदृढ़ है, आर्थिक तौर पे आपकी स्थिति उतनी ही सुदृढ़ है। आप जो कहा जाता है मिलियनियर और बिलियनियर, वैसी परिस्थिति में है जिसके पास प्रॉपर्टी इतनी बेहतर होगी जिसे कभी बजट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास 50 करोड़ और 100 करोड़ की संपत्ति हमने अपने जीवन में और उससे ज्यादा भी अर्जित की है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति को स्पष्ट तौर पर आपकी हस्तरेखा दर्शाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा सुख की बात करें तो सुख की स्थिति भी जातक के जीवन में पर्याप्त है, बहुत उत्तम है और ये स्थिति बनी रहेगी। ऊपर के क्षेत्रों में आए तो सबसे पहले हम गुरु के इस माउंट को देखेंगे और गुरु के इस माउंट को अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ की परिस्थिति बहुत ही उज्जवल है। स्पष्ट तौर पे इसके बेस को काफी स्ट्रांग बना रही है। जब इसका बेस स्ट्रांग है तो इसी अनुसार समाज में आपकी पदवी, आपकी इज्जत भी बहुत ही ज्यादा तेज गति से इसने बढ़ाने का कार्य किया है और ये हमेशा इसी प्रकार से बढ़ा के रखने का कार्य करेगी, जिसमें आपकी सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत और आपकी इज्जत, इन सारी चीजों में हमेशा चार चांद लगे रहेंगे और हमेशा प्रगति की तरफ बढ़ते रहेंगे, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। लोगों के बीच आपका प्रभाव काफी तीव्र होगा, काफी तेज होगा और वजन जिसे कहा जाता है, आपकी इमेज का एक वजन हमेशा लोगों के दिमाग पे रहेगा। इसके अलावा आपकी हम बात अगर करें सैटर्न के इस माउंट की, तो सैटर्न का अमाउंट आपके लिए यहाँ पे काफी बेहतर साबित हो रहा है, बेहतर कार्य कर रहा है और अच्छी तरीके से आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है। देखो, सैटर्न आपका, आई डोंट नो कुंडली की आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर पाम जाए हम तो सैटर्न आपकी अस्त नहीं है और एक्टिव है और बेहतर है। तो इनके बेहतर होने से क्या है कि जीवन में उन्नति आपके लिए हमेशा बना के रखने का कार्य यहाँ पे करेगी। तो ये आपके पक्ष में है और आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आपके सन के इस माउंट की बात करें तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, बस यही कह सकते हैं कि
प्रभु श्री राम की कृपा से आपको ये चीज़ें इस परिपक्ष में जो प्राप्त हुई है बहुत ही बेहतरीन प्राप्त हुई है। अपने जीवन में के कई सारे रंग देखे हैं शुरुआत से ही, जब आप आए थे बिजनेस की दुनिया में, जब आपने चीज़ों को करना शुरू किया उस समय से अब तक। लेकिन आपने अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ रहते हुए जीवन को हमेशा नया आयाम दिया है, सफलता की नई इबारत लिखी है, और ये इबारत बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ऊपर ले जाने वाली है। सन की जो ये लाइन है ना आपकी, आपके आत्मबल को अत्यधिक बढ़ाने वाली है और जीवन को अत्यधिक रोशन करने वाली है। तो कभी भी किसी भी प्रकार से आपका जीवन फंसेगा नहीं, कहीं चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, और बेहतरीन परिणाम आपको हमेशा इसके प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा बात करें आपके बुद्धि के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थिति भी काफ़ी अच्छी है। आपको काफ़ी दिमागदार यानी कि सोच समझने वाला, विवेक बुद्धि, तीव्र विवेक बुद्धि का स्वामी ये बनाने का आपको कार्य करती है, और जीवन को सही तरीके से समझ पाने की क्षमता आपके अंदर विकसित करती है, जो कि काफ़ी बेहतर है। औषधि के क्षेत्र में भी आप आगे जाएंगे तो आपके लिए फायदे की स्थिति बनेगी। इसके अलावा आपका मंगल यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बेहतर है, और साहस भरे कार्यों के द्वारा अपने आप पे विश्वास रख पाने के कारण अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से पार पाते हुए जीवन को सही दिशा में अग्रसरित करने का और बनाए रखने का यहाँ पे काम किया है, और उसमें सफलता अर्जित की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सरकारी धन की भी प्राप्ति आपके लिए बन पड़ी है, यानी सरकारी क्षेत्र से भी आपको विभिन्न प्रकार के कार्य करने का अवसर यहाँ पे स्पष्ट प्राप्ति के योग है, ठीक है, तो उसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा द्वितीय मंगल की बात करें तो द्वितीय मंगल में क्या है कि एक कोण की स्थिति बन पड़ी है, हालांकि एक कोण और त्रिभुज के बीच में फंसा पड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति आपके लिए थोड़ी से तनाव को बढ़ाने का कार्य करने वाली होती है, और कई बार चीज़ों को बहुत पेचीदा कर देती है। पैसे बहुत जगह फंस जाने के बाद कोई काम किया, उसमें पैसे लग गए, फंस गए, ऐसी चीज़ों को कई दफ़े बहुत ज़्यादा समय तक फंसाने का कार्य करेगी। तो इस पे देश काल समय परिस्थिति आगे तक का सोच के कहीं पैसे इन्वेस्ट करना आपके लिए यहाँ पर उत्तम रहेगा। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा बेहतर गति से विकास कर रही है। अब तक की आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, स्पष्ट तरीके से चल रही है। हालांकि कुछ चीज़ें पिछले कुछ समय से थोड़ी सी टर्न मारना इसने शुरू किया है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि सन यहाँ पे आपके सपोर्ट में है, तो इस कारण आप मुसीबतों से उबर जाएंगे और फिर से बेहतर परिस्थितियों को वर्ण करने में कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई शक की स्थिति नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो कई सारे क्रॉस की स्थिति बनी है, इस चीज़ों को कई दफ़े आपके स्लो कर देता है काम को। जिस तीव्र गति से आप चाहते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाना, उस गति से बढ़ने में एक कहीं न कहीं अंकुश लगाता है, उसे रोकता है, जो कि आपको कई दफ़े आंतरिक तौर पे असंतुष्ट करने का और बेचैन करने का कार्य करता है। लेकिन परेशान न होवे, देर सवेर चीज़ें आपके पक्ष में ही आएगी, नतीजे आपके पक्ष में ही आएंगे, और आपको हल्का सा नुकसान हो भी जाए लेकिन फिर भी एक बेहतर सफलता मिलेगी। विदेश जाने के कई दफ़े आपके लिए काफ़ी योग है, घूमने फिरने ही ज़्यादा नहीं। इसके अलावा राजयोग आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे है, ठीक है। गजकेसरी योग की स्थिति भी होगी, अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो उसमें स्पष्ट तौर पे बढ़ने का कार्य कर रही होगी। महालक्ष्मी योग भी आपके लिए यहाँ पर हथेली में स्पष्ट है। शुक्र का क्षेत्र काफ़ी प्रबल है, प्रॉपर्टी वाइज काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ जाएंगे। वाहन का, प्रॉपर्टी की कहीं कोई कमी नहीं है। वाहन के बारे में आपने पूछा था कि मेरे कितने वाहन होंगे। देखो, वाहन की अगर बात करें तो वाहन के मामले में तो आप मतलब ये पहला तो पूछना नहीं चाहिए था, बिकॉज आपके पास वाहनों की कोई कमी नहीं होनी है, आप जितने चाहे वाहन ले सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आपके पास है, ठीक है। यानी कि अपनी जो आपकी दशाएं हैं उसके अकॉर्डिंग और जीवन में जो आगे आएगी उसके अकॉर्डिंग जो आर्थिक सेहत रहेगी, आप जहां तक चाहे आप गाड़ी में निवेश कर सकते हैं। 6 गाड़ी, 7 गाड़ी, 8 गाड़ी तक आपके पास हथेली में स्पष्ट है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की लग्जरी गाड़ियां आप जीवन में लेके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आपका अंगूठे का जो ये प्रकार है, ये प्रकार भी काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी गति से आपका सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आपके घर वगैरह की आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। मेट्रो सिटीज़ में घर वगैरह के योग आपके लिए बन रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे भूखंड आपके पक्ष में है और आपकी किस्मत में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखने का कार्य कर रहे हैं। तो कई सारी एकड़ जमीन आपके पास यहाँ पर, खाली जमीन भी, कृषि योग्य भूमि भी यहाँ पर होंगी और विभिन्न सारे घर आपके लिए यहाँ पर बनेंगे। 3 के तो स्पष्ट योग हैं और उससे ज़्यादा का भी योग यहाँ पे तैयार हो ही रहे हैं, तो सब आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई दोष की स्थिति नहीं है। चंद्र यहाँ पे फिलहाल आपके लिए ठीक है, अच्छा काम कर रही है। भाग्य रेखा आपका सहयोग कर रही है।
और अपने बेहतरीन मेहनत के द्वारा अपनी चीज़ों को आपने प्राप्त करने की स्थिति में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखो कर्म आधारित हाथ है, बहुत जबरदस्त हाथ है, विभिन्न प्रकार की इस पर रेखाओं के संयोग बने हैं और जो भी संयोग बने हैं सब काफी शुभ है। त्रिभुज की स्थिति बनी है जिसने इसे बल प्रदान किया है। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी रेखाएं हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा स्वास्थ्य संबंधी। अदरवाइज ऊपर की तरफ देखें तो बुध की रेखाओं के साथ जो सहयोग की स्थिति बन रही है सूर्य की रेखा की, वो भी आपके पक्ष में है। मस्तिष्क रेखा की जो लाइनें हैं वो भी आपके पक्ष में है। राहु का क्षेत्र भी आपके पक्ष में ही कार्य कर रहा है, थोड़े से अड़चन देने का कार्य कर रहा है, लेकिन जल्दी उस पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति आपके पक्ष में है। तो सारी चीजें जो भी एक एक छोटी से छोटी लाइन है ना, सबका अध्ययन हमने किया है और सबकी प्रकृति आपके पक्ष में है। ठीक है, तो इससे किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुरु हमेशा आपके पक्ष में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम चलेंगे आपकी दाहिनी हथेली में और वहां से भी कुछ चीजों का अवलोकन करेंगे। दाहिनी हथेली में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक यशस्वी हाथ को स्पष्ट तौर पे प्रदर्शित करने का कार्य करता है और आपके जीवन में आपने अपने कर्म के द्वारा जीवन को किस स्थिति तक पहुंचा दिया है इसे स्पष्ट करने का पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। जो आपको मिला, जहां से आपने शुरू किया, जीरो से शुरू करके अब हीरो बनने तक की कहानी आपकी हथेली स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रही है और जीवन में अभी और भी ज्यादा तरक्की के योगों को बनाने का कार्य कर रही है। जिसमें अगर आप होटल से संबंधित कार्यों में जाते हैं, इसके अलावा पेट्रोल डीजल से संबंधित कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, लाइक पेट्रोल पंप वगैरह जैसी चीजें, उन सब में आपके लिए सफलता के योगों को स्पष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, नीचे के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके मणिबंध की रेखाओं की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी जंजीराकार अवस्था में चल रही है, जो कि निश्चित तौर पे चलेगी क्योंकि आपकी यात्रा साधारण नहीं रही है, असाधारण यात्रा रही है और इस क्षेत्र में यहाँ पे इसका होना भी आपके पक्ष में ही है और निर्बाध रूप से धन की आपूर्ति को प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है, आवक को दिखाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा केतु का यह क्षेत्र आपके हृदय में एक भक्ति की ज्वाला को भी और शांति की स्थिति को भी पैदा करने का एक कार्य करेगी, जो कि जीवन में के एक अलग अलग पड़ाव में आप धार्मिक कार्यों में भी आप अपना अर्थ लगाएंगे और इस प्रकार से भक्ति भावना से प्रेरित होके आप जीवन को और भी ज्यादा सुंदर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा सुख की स्थिति, धन की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है, काफी बेहतर रहने वाली है। किसी प्रकार के नशापान से हमेशा दूर रहना आपके लिए सेहतमंद है, आपके लिए अच्छा योगों को बढ़ाने का कार्य करने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके गुरु के इस माउंट की, तो गुरु का यहाँ पे शनि की तरफ झुकाव ये दर्शाता है। कई दफे आप देखो, जितनी जल्दी जोश आता है उतनी ही जल्दी निराशा आती है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों को दर्शाता है। चीजों को समझ पाने की क्षमता आपकी बिरले है, अव्वल है। बहुत जल्दी से समझ जाते हैं कि ये चीजें किस प्रकार से आगे काम करने वाली है। बहुत ही एवरग्रीन लोग हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल मस्त मौला, ठीक है, कोई ये नहीं। लेकिन आजकल की दुनिया में काम के पीछे, बहुत सारी चीज के पीछे आप अपने वास्तविक स्वरूप को कहीं ना कहीं खो देते हैं, जिसे आपको नहीं खोना है। जो आप हैं ओरिजिनल में, रियल में, उसे आप जीने की कोशिश करें, बिल्कुल सुलभ, प्यारे, अच्छे इंसान की तरह। जो एक आपकी आंतरिक जो आप हैं उसे बाहर निकालें। बाहरी जो चीजें, दबाव, काम, फलाना ठिकाना का जो बोझ आपके ऊपर है, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके वास्तविक स्वरूप को निखरने नहीं दे रही है, तो उसे निखारने का प्रयास करना यहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन आपके लिए यहाँ पर कमोवेश बेहतर ही रहने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा पुत्रों की तरफ से, संतान की तरफ से जो आपने योग पूछे थे, देखो संतान पक्ष की बात करें तो यहाँ पे एक संतान के योग आपकी हथेली प्रदर्शित कर रही है और एक महीन सी रेखा है, और लेकिन वो पूरी सुदृढ़ नहीं दिख रही है। तो ये संतान पक्ष आपके लिए यहाँ पे काफी बेहतर है और काफी उत्तम है। इनफैक्ट कि संतान नाम रोशन करने वाला और आपके कार्यों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होगा, चाहे क्षेत्र दूसरा ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। एक प्राउड फील करवाने वाली सिचुएशन को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करिए, जो कि काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। सैटर्न भी यहाँ पे काफी स्ट्रांगनेस के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि काफी उत्तम है और ये आपके जीवन में तमाम परेशानियों को साइड हटाते हुए और जीवन की बुलंदी तक पहुंचाने की आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाए रखने को प्रतिबद्ध है। तो ये स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है।
आपके सन की बात करें, सन की स्थिति भी यहाँ पर उसी प्रकार से है। 2 से 3 तरफ से आय की स्पष्ट योगों को दर्शाने का कार्य कर रही है। वो आय वगैरह सब आपके चलते रहेंगे, बनते रहेंगे और जीवन निर्बाध गति से आगे की तरफ चलती रहेगी। बुद्ध की रेखा व्यावसायिक तौर पे आपकी स्पष्ट सफलता को प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है, जो कि हमेशा अलौकिक करती रहेगी, चलती रहेगी और बेहतरीन रूप से आपके जीवन को संभालते हुए आगे बढ़ती रहेंगी। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा सही तरीके से कार्य कर रही है, जो कि भविष्य में अगर आप विभिन्न प्रकार के राजनीतिक कार्यों की तरफ आप अगर बढ़ने की कोशिश करते हैं, राजनीति में आप रुचि लेते हैं, तो वहाँ भी आपके सफलता की ओर को दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, तो जातक को निश्चित तौर पर उसके बारे में भी सोचने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। आपका जो ये ट्रायंगल है ना, जबरदस्त है, इतना प्रभावशाली ये ट्रायंगल है। अगर किसी की व्यक्ति की हथेली में बस ये ट्रायंगल यहाँ पे निर्मित हो जाता है, जहाँ से इतनी उज्जवल रेखाएं, प्रज्वलित रेखाएं आगे की तरफ बढ़ती है, एकदम ज्वलंत है, बिल्कुल एक्टिव, इतनी ज़्यादा एक्टिव कि पूछो मत, चकाचौंध कर देने वाली ऐसी रेखाएं गुजरती है। उसे और क्या चाहिए जीवन में, क्या नहीं मिलता है उसे, सब कुछ मिलता है। और वैसे ही परिस्थितियों का संयोग यहाँ पर आपकी हथेली में बना है। एक बेहतरीन पूर्ण उदय सूर्य, पूर्ण उदय गुरु, चंद्र, राहु, केतु, बुध, मंगल, सूर्य, शनि, सब उत्तम रूप से आपके पक्ष में हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं और आपके जीवन को स्पष्ट उन्नति देने का कार्य कर रहे हैं। महालक्ष्मी योग, राजयोग, गजकेसरी योग, सारे शुभ योगों का आपकी हथेली में संकलन हो रहा है, समायोजन है। ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट तौर पे आपकी हथेली दर्शा पाने में कामयाब हो पा रही है। और क्या चाहिए किसी की हथेली में, और क्या चाहिए जीवन में, तो ये सारी परिस्थिति आपके पास बन बनी है। हालांकि फिलहाल की जो स्थिति है, यहाँ पे राहु थोड़ा सा स्लो हो रही है, तो कुछ कार्यों को थोड़ा डिले करेगी कुछ समय तक के लिए, अगले कुछ महीनों तक, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक सवाल था स्टार्टिंग में कि जीवन में आगे कितने पैसे होंगे वगैरह, प्रॉपर्टी वाइज कहीं से आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी काफ़ी होगी, विरासत में आप काफ़ी छोड़ के जाने वाले हैं। वैसे उम्र आपकी बहुत लंबी है और जब आप चाहेंगे विरासत आपकी अत्यधिक समृद्ध अवस्था में रहने वाली है। इसके अलावा आपका एक सवाल था कि कुछ प्रोजेक्ट डालने हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है सब में आपको सफलता मिलेगी, कहीं कोई दोष नहीं है। कुछ देर सवेर यहाँ पे संभावना अभी आपके लिए बन रही है, लेकिन वो सब आपके लिए हो पाएगा, उसमें कोई समस्या के योग नहीं बनेंगे। इसके अलावा और भी कोई आपके सवाल हो, कुछ और उलझन हो, कुछ और चीज़ों को क्लियर कट समझना चाहते हो, तो फिर हमारी ओवर द व्हाट्सएप वॉइस कॉल हमारी बात हो जाएगी। उस समय आप इससे संबंधित जो भी और आपको कुछ करने हो, सवाल करने हो, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके हस्तरेखा देखने के पश्चात जो कुछ उपाय समझ में आए हैं जो कि आपको करने चाहिए, वो क्या है। तो देखो, आपको सबसे पहले जो यहाँ पे आपके हक में काम करेगा उसके लिए है कि नित्य प्रति आप निश्चित तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करते ही होंगे, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ अगर नहीं करते हैं तो उसे करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप अगर देवी के भक्त हैं तो ठीक है, तो देवी भागवत का स्वाध्याय आपको करना चाहिए, ये आपके पक्ष में रहेगा और जीवन भर करना चाहिए। ठीक है, साथ ही गायत्री मंत्र का जब भी अभी से शुरुआत कर देने में किसी भी प्रकार से कोई बुराई नहीं है। तो इन सब का जब पूजन करें और भक्ति भावना में भी सम्मिलित रहें, दान धर्म वगैरह जैसी चीज़ों में भी शामिल होवें और कथा वगैरह कराने जैसी कार्यों को भी आगे अपने जीवन में करने की कोशिश करें। ठीक है, श्रीमद् भागवतम जी, देवी भागवत, विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन और उसमें सम्मिलित होना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना आपके पक्ष में रहेगा। अपनी माता जी के लिए, अपने घर के स्वजनों के लिए आप अगर विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ वगैरह की जैसी स्थिति करते हैं, अच्छा होगा। अभी सावन का समय चल रहा है, महारुद्राभिषेक करना आपके लिए यहाँ पर शुभ है, उचित रहेगा। इसके अलावा पूर्णिमा के पूर्णिमा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी अगर आप कर लेते हैं तो वो भी आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि देखो आपको सब कुछ मिला है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मिस है, सब कुछ मिला है। परिस्थितियाँ आती हैं, विभिन्न ग्रहों की महादशा आती है, उसकी अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है और ग्रहों का गोचर होता है। उसके अधीन चीज़ें कई दफ़े आपको फंसती हुई मालूम पड़ेगी, लेकिन आपका एक लेवल है
और वो लेवल कभी कम नहीं होगा। थोड़े से समय कुछ चीज़ें स्लो होंगी, फिर से उससे ज़्यादा स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे और उस समय को मेकअप कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें कहीं से कोई बुरी स्थिति नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को समृद्ध करके रखना आपके पक्ष में जाएगा और उससे आपको करना चाहिए। तो चलिए, सारी चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें थी बता दी गई है आपको। अब भी जो सवाल बचे वो वहाँ पे रख के उससे संबंधित सवाल आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।